Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही हैं। हिस्ट्री की क्लास में हमने पिछली क्लास में क्या किया है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को कंप्लीट किया है। ठीक, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे देखेंगे। जैनिज़्म आया, जैनिज़्म साथ साथ चल रहा है। बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म कैसे आया वो मैंने आपको बताया था। क्यों, ऐसा कोई इरादा नहीं था गौतम बुद्ध का कि एक नया धर्म बनना चाहिए, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन धर्म बना कैसे, उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने काउंसिल्स की मीटिंग की, 4 काउंसिल्स की, और चौथी काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी उसके बाद ये आउटपुट उन्होंने निकाला कि हम एक क्या करेंगे, एक नया धर्म बनाएंगे जिसका नाम होगा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म आ गया, लेकिन वो बौद्ध धर्म खत्म क्यों हुआ? मतलब अगर वो कोई धर्म आया वो एकदम से फिर ख़त्म कैसे हो गया, बिल्कुल वैनिश कैसे हो गया? इसका एक रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज थी बौद्ध धर्म में, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे वो लैंग्वेज पाली थी। पाली नाम की एक लैंग्वेज थी, वो वहाँ पे यूज़ करते थे। लेकिन अब जब धर्म बन गया तो धर्म बनने के बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को, आपको कुछ शुरू करना चाहते हो या कोई चीज़ आपने शुरू की है तो आप क्या चाहते हो कि उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये सबके मन में वही चीज़ होती है। वहाँ पे जो फॉलोअर्स थे उनके दिमाग में भी यही था कि अगर बौद्ध धर्म हमने बनाया है तो बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बनने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब ये पाली लैंग्वेज में बना हुआ था तो पाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। पाली लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया, संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, संस्कृत में उसको बताना शुरू किया। तो संस्कृत जब आया तो संस्कृत आने से एक रीज़न तो ये है कि संस्कृत जब लैंग्वेज आ गई, संस्कृत लैंग्वेज से हिंदुत्व वाली चीज़ें आ गई, मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलने लगा। बौद्ध धर्म वहीं पे ख़त्म हो गया और हिंदू रिलीजन से जो चीज़ें थी वो आगे आई, मतलब राजवंश वगैरह आने लगे, राजा महाराजा, इनकी लाइफ, इनकी जीवनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेस्टीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। डायनेस्टीज़ मतलब होता है राजवंश। डायनेस्टीज़ मतलब क्या होता है, राजवंश। तो राजवंश इस तरीके से आया। बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी, बहुत सारे राजवंश थे जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो क्या है, हर्यनका डायनेस्टी, मतलब हर्यनका राजवंश। है क्या इसमें कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो डायनेस्टीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कवर कराऊंगी, और जिन डायनेस्टीज़ के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हर्यनका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन था, बिंबिसारा। हर्यनका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन था, बिंबिसारा। बिंबिसारा का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसारा का जो बेटा था वो क्या था, वो कौन था, वो अजातशत्रु। अब अजातशत्रु क्यों इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया था, अपने पापा को, अपने फादर को, अपने पिता की हत्या कर दी थी और खुद सिंहासन पे बैठ गया था। उस टाइम में क्या होता था कि राजगद्दी, बहुत लोगों के लिए राजगद्दी ही सब कुछ होती थी। उस टाइम वो खून का रिश्ता नहीं देखते थे, या किसी को खून का रिश्ता आप छोड़ो, अब वो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं समझते थे। कई राजा ऐसे आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ गद्दी के लिए अपने घर परिवार या बहुत लोगों की हत्या करी है। तो अजातशत्रु उनमें से एक था। अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब अजातशत्रु ऐसे याद कर सकते हैं, जिसका नाम ही शत्रु है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हर्यनका डायनेस्टी के बारे में हो गया। दूसरा देखते हैं शिशुनागा डायनेस्टी। अब शिशुनागा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे शिशुनागा। शिशुनागा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन था, शिशुनागा। उसके बाद जब शिशुनागा डायनेस्टी ख़त्म हुई उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, महापद्मानंद। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मानंद थे, और ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी थी। नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी का मतलब क्या है कि राजा महाराजा जो होते थे, ये हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय क्या मतलब, राजा महाराजा वाली जो चीज़ें होती थी, जो राजा होते थे वो बेसिकली क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो नंदा डायनेस्टी थी वो नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी थी। ठीक है, क्षत्रिय डायनेस्टी नहीं थी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और है कि जो साइरस था, साइरस एक फॉरेन इन्वेडर था। फॉरेन इन्वेडर मतलब क्या हुआ, बाहर से, दूसरी कंट्री से आकर आक्रमण करने वाला इंसान। पहला
आदमी था साइरस, जिसने कि बाहर की कंट्री से आके उसने इंडिया पे आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था। किसकी डायनेस्टी के टाइम पे? नंदा डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन कई बार साइरस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अब हमने क्या देखा है? हर्यनका डायनेस्टी देखा, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब होता क्या है एक्चुअली, डायनेस्टी की चेंज कैसे हो रही है, राजवंश कैसे बदल रहे हैं? होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि हर्यनका डायनेस्टी बन गई। हर्यनका डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो बिंबिसारा, ठीक है, उनका बेटा अजातशत्रु। अब होता क्या था, बहुत सारे राजा महाराजा एक दूसरे के साथ लड़ते थे ताकि वो उनका एरिया कैप्चर कर पाए और अपना जो उनका जो एरिया है उसको एक्सपैंड कर पाए, अपना आप कह सकते हो कि जो राज्य है, राज्य का विस्तार कर सके। तो जब एक राजा हारता है और दूसरा राजा जीतता है, जब एक हार रहा है और दूसरा जीत रहा है, तो जीतने वाले राजा का सारा कुछ हो जाता था। तो जब जो जीतता था, जीतने वाले राजा के नाम से अगली डायनेस्टी बन जाती थी, ठीक। जो राजा जीतता था उसके नाम के हिसाब से दूसरी डायनेस्टी बन जाती थी। तो हर्यनका डायनेस्टी को शिशुनागा ने हराया तो शिशुनागा डायनेस्टी आ गई, नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी कैसे खत्म हुए? एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट रूलर था धनानंद, नंदा डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर, सबसे मतलब आप कह सकते हो कि सबसे जो राजा की पद पे सबसे लास्ट में जिसने रूल किया है उसका नाम था धनानंद। और धनानंद कहाँ का राजा था? नंदा डायनेस्टी का, नंद राजवंश का जो है वो राजा था। तो हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई कैसे किया? उसने धनानंद पे आक्रमण किया, लड़ाई हुई, वॉर हुआ। वॉर होने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तो जीतने के बाद वो डायनेस्टी जो नंदा डायनेस्टी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मौर्यन डायनेस्टी में। बात समझ में आ गई कि जो नंदा डायनेस्टी कैसे मौर्यन डायनेस्टी में कन्वर्ट हुई, कि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, वॉर हुई, वहाँ पे आक्रमण एक दूसरे पे उन्होंने किया, झगड़ा लड़ाई आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, हालांकि उसको झगड़ा लड़ाई कहना थोड़ा अजीब लगता है। वॉर हुई, तो वॉर होने के बाद क्या हुआ कि जो धनानंद थे, धनानंद हार चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। जीतने के बाद ये डायनेस्टी जो नंदा डायनेस्टी थी अब चंद्रगुप्त मौर्य की हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ये मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जानी जाने लगी। इसका एक टाइम पीरियड था 321 से 298 BC। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इसको। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जो रहन सहन था, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही नॉर्मल थे। वो ऐसा नहीं है कि कोई राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान थे। उन्होंने चाणक्य की हेल्प से इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी टीम तैयार की, अपनी पूरी फौज तैयार की और उसके बाद धनानंद पे इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। तो आप ये कह सकते हो कि चाणक्य जो थे, चाणक्य का बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में, चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में चाणक्य का बहुत ज़्यादा रोल है। चाणक्य क्या है कि कूटनीति आप जानते होंगे, बहुत फेमस है कि बहुत दिमागदार थे, बहुत कूटनीति के साथ काम करते थे और कुछ भी अगर कौन सा स्टेप किस टाइम पे लेना है वो सारा कुछ इनके पास दिमाग होता था। तो बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के इंसान थे ये चाणक्य। ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर किया था। नॉर्थ इंडिया, आप समझ रहे हो, नॉर्थ इंडिया को इन्होंने कैप्चर किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले आप कह सकते हो या फिर चाणक्य की हेल्प से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर दिया। वो कि आप कह सकते हो बहुत बड़ा रीजन है वो, नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। और इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य था नॉर्थ इंडिया पूरा कैप्चर कर दिया और वहाँ तक इन्होंने फैला दिया। उसके बाद हुआ क्या, ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, ग्रीक स्कॉलर मतलब आप विद्वान कह सकते हो, जो ग्रीक के विद्वान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रकोटस की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सैंड्रकोटस की उपाधि दी, ठीक है, सैंड्रकोटस की इन्होंने उपाधि दी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त की कोर्ट में, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक आदमी आया जो कि कहाँ से था? ग्रीक से था, ठीक है। वो यहाँ दरबार में आया और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका इज़ अ फेमस बुक, तो आप इसका नाम याद रखना कि इंडिका जो बुक है किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज जो है वो कहाँ आया था? मौर्यन डायनेस्टी में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आया था मेगास्थनीज।
एक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य को कई लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? चाणक्य के नाम से लिखी गई है। अब मौर्यन डायनेस्टी में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए थे। 26 मिनिस्टर, आप समझ रहे हो, बहुत ही एक पूरी टीम इन्होंने तैयार की थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि भाई आप लोग इसको देखो, संभालो, क्योंकि छोटा एरिया तो इनके पास था नहीं। पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने कैप्चर किया था, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने कैप्चर किया था। और इन्होंने टोटल 26 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए थे कि आप इसकी भागदौड़ संभालो, ठीक है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने 26 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे। बाद में धीरे धीरे जब एज होती गई तो इन्होंने क्या किया, ये लास्ट में इन्होंने जैनिज्म अपना लिया। बौद्ध धर्म मैंने बता दिया था कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैनिज्म अपना लिया। जैनिज्म अपनाने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई। और इनका बेटा जो था, इनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार इनका बेटा था, बिंदुसार इनका बेटा था और इनका बेटा उनकी गद्दी पर बैठा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। अब बिंदुसार के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार। और अमित्र घाट मतलब होता है दुश्मनों का कातिल, ठीक है। ये भी बहुत एफिशिएंट राजा था। इसने क्या किया, इसने जो अब नॉर्थ इंडिया तो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, और जो फादर के पास है वो तो बेटे के पास रहेगा ही, क्योंकि अभी तक बेटा हारा नहीं है। अगर बेटा हारा नहीं है तो जो चीज़ फादर के पास है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसके पास तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो होता क्या है, बिंदुसार के पास नॉर्थ इंडिया तो पहले से ही था। नॉर्थ इंडिया के बाद क्या हुआ, ये इतना एफिशिएंट था कि इसने साउथ में भी एक्सपेंशन किया मौर्यन डायनेस्टी का। साउथ में कर्नाटका तक इसने क्या किया, एक्सपेंशन किया, और बहुत अच्छे से इसने रूल किया। साम्राज्य इनका बढ़ता जा रहा था। मतलब आप एक तरीके से ये सोच सकते हो कि एक चीज़ अगर शुरू हो गई तो वो आगे ही बढ़ती जा रही है। इन्होंने बैक स्टेप, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, इन्होंने अच्छा काम करते चले गए और अपना रोल और अपना साम्राज्य है जो हर एक चीज़ फैलाते चले गए। इनके बच्चे थे सुमोना और अशोका, ठीक, इट्स सुमाना और अशोका, इनके बच्चे थे सुमाना और अशोका। और आगे सुमाना के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, अशोका इज़ इम्पॉर्टेंट। अशोका के बारे में हम क्या करेंगे, चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अशोका ने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की, ठीक है, किस तरीके से इनके लाइफ में चेंजेस आए और क्यों ये बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों में, क्यों अशोका का नाम आज भी लिया जाता है। वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी, इंपॉर्टेंट राजवंश थे एंशिएंट इंडिया के, ये एंशिएंट इंडिया के डायनेस्टीज़ हैं, ये याद रखना है। एंशिएंट मतलब जो बिल्कुल प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें ये डायनेस्टीज़ आई हैं। मौर्यन डायनेस्टी मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, ये नई बातें नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बातें हैं। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, जब ये सारी चीज़ें होंगी उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुस्लिम रूल आ गया था इंडिया में। मुस्लिम रूल जो आया था वो इन सब चीज़ों के बाद आया था। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म की चीज़ें देख रहे हैं, जैनिज़्म देख लिया हमने, बुद्धिज़्म देख लिया, लेकिन अभी तक मुस्लिमों का कोई रोल नहीं था। आगे जाके क्या होगा, एक नया धर्म आएगा, मुस्लिम धर्म, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नया फेज़ आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है हिस्ट्री की क्लास में। तो आप बने रहना साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।